शिष्य थे। गुरुजी ने अपने शिष्य को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया और पढ़ाने लिखाने के बाद बोले कि जब आप काम कर रहे हैं, तुमको इतना ज्ञान मैं जरूर दे दिया हूँ कि तुम कोई भी काम करोगे ना तो तुम्हें सफलता जरूर मिल जाएगी। मेरे साथियों समझ लीजिए कि गुरुजी ने इस बात को देकर उससे पढ़ा लिखा दिया। जब वो काम करने जाता था ना, जब अपने काम को करने जाता ना, तो दुनिया उससे तमाम प्रकार की बातें बोलता था, क्योंकि दुनिया से कुछ अलग तरीके से वो काम करता था। दुनिया उन्हें पागल बोलता था, दुनिया उन्हें मजाक बुलाता था, दुनिया कई सारे नाम उनको देता था। एक दिन क्या हुआ मेरे भाई साहब, वो शिष्य परेशान हो गया और परेशान होने के बाद वो अपने गुरुजी के पास आया और गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने समझ लीजिए कि बोलते हैं कि मैं तुझे इतना ज्ञान जरूर दे दिया हूं कि तुम कोई भी काम करने चलोगे सफल होगे, लेकिन मैं जब भी कोई काम करने चलता हूं ना, दुनिया हमें तमाम प्रकार की बातें बोलता है। आज बहुत ऐसे बेटियां हैं जो इस बिजनेस को सपने को पाने के पीछे भागती है, लेकिन कोई कहता है कंपनी फ्रॉड है, कोई कहता है कंपनी जोड़ने वाला काम है, कोई कहता है नेटवर्किंग है, कोई कहता है कंपनी पैसा नहीं देगी, कोई कहता है कि कंपनी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तमाम प्रकार की बातें लोग बोल देता है। आपके साथ जुड़े या ना जुड़े, लेकिन आपको सलाह जरूर दे देता है। मेरे साथियों, क्या ये बात सही है कि नहीं है? अब उनकी बातों में हम आ जाते हैं। इसी तरीके से समझ लीजिए कि वो लड़का परेशान हो जाता है और परेशान होकर समझ लीजिए गुरु जी के पास बोलता है, कहा कि गुरु जी मुझे कोई ऐसा चीजें बताइए कि मैं परेशान हो जाता हूँ, कैसे मैं अपने लक्ष्य के पीछे भाग सकूं, कैसे अपने मंजिल को पकड़ पाऊं, कैसे अपने मंजिल तक पहुंच पाऊं। गुरु जी ने बोला बस इतनी सी बातें में लेकर परेशान हो गया, क्योंकि गुरु जी पूरी बात उस शिष्य को सुन रहे थे। एक काम करना, कल मेरे सुबह मेरे झोपड़ी में आना, मेरे कुटिया पे आना, मेरे आसन में आना, मैं तुझे बता दूंगा इसका रास्ता, तुम एकदम ऑटोमेटिक सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला ठीक है। भाई साहब क्या हुआ, सुबह हुआ, सुबह होने के बाद समझ लीजिए कि वो लड़का, वो शिष्य अपने गुरुजी के पास जाता है। जैसे गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी ने उसे समझ लीजिए एक लोटा दिया। लोटा आप लोग समझते हैं? लोटा, लोटा समझते हैं? लोटा, लोटा तो समझते होंगे। पीतल का एक तांबा का लोटा दिया और तांबा का लोटा देने के बाद गुरुजी ने उसके हाथों में कुछ पैसा भी दे दिया और पैसे से कहा कि इस पैसे को लो और इस तांबे के लोटा में ग्वाला के पास जाओ। और वो ग्वाला का घर कहाँ था? जहां वो लड़का काम करने जाता था, जहां वो लड़का अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता था ना, उसी ग्वाला के उसी रास्ते में उस ग्वाला का घर था। वो जाए तो क्या हुआ कि भाई साहब कुछ पैसे दे दिए शिष्य को जैसे पैसा दिया और कहे कि इस लोटे में भर लोटा दूध लेकर आना है ग्वाला के पास से। मेरे साथियों, शिष्य क्या करता है कि भाई साहब वैसा ही काम करता है, लेकिन गुरुजी एक और बात बोले थे कि जब तुम दूध लेकर आना ना, तो ध्यान रखना दूध एक भी बूंद धरती पे नहीं गिरना चाहिए, एक भी बूंद धरती पे नहीं गिरना चाहिए। पूरी आराम से शिद्दत के साथ उसको दूध को लेकर आना। मेरे साथियों क्या करता है, शिष्य जाता है और ग्वाला की ओर से समझ लीजिए कि क्या करता है, इधर से जाता है तो बहुत सारे लोग बोलता है, लेकिन फिर जैसे वो दूध लेता है और दूध लेने के बाद उसे पैसा देता है, पैसा देने के बाद भर लोटा उसे दूध मिल जाता है। जैसे पूरा भर के लोटा दूध मिलता है तो शिष्य क्या करता है, बड़े धीरे धीरे शिद्दत के साथ में आराम आराम से वो दूध को लेकर गुरुजी के पास पहुंच जाता है। जैसे गुरुजी के पास पहुंचता है, गुरुजी से कहता है गुरुजी ये लीजिए अपना दूध। तो गुरुजी ने बोलते हैं अच्छा ये बताओ जब तुम दूध लेकर आ रहे थे तो समझ लिए कि दूध गिरा तो नहीं ना है? तो गुरुजी शिष्य बोलता है नहीं गुरुजी, मैंने इसको बहुत बारीकी से लेकर आया है, कहीं भी एक भी बूंद नहीं गिरा है, मैंने पूरी आराम से इसे दूध को लेकर आया, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरा। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ कि जब तुम दूध लेकर यहाँ पर आए हमारे पास तो रास्ते में तुम्हें कुछ नहीं बोला? शिष्य ने बोला कि गुरुजी नहीं, मुझे तो कोई कुछ नहीं बोला। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब मिल गया। कहा कि मूर्ख ये बताओ कि तुम इधर से गए थे तो तुमको लोग बोला कि नहीं बोला? शिष्य बोलता कि इधर जाने से समय में बोला था, लेकिन उधर से आते समय नहीं बोला है। बोला क्यों? क्योंकि उस समय भी तुम्हें लोग बोला था, लेकिन तूने लोगों के बातों पर ध्यान नहीं दिया था। तेरा ध्यान तो सिर्फ दूध पे था कि दूध कहीं नीचे गिर न जाए। तो बड़ी ध्यान से इस दूध को लेकर आ रहा था, इसलिए तूने लोगों के बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए लोगों का बात तुम्हारे ध्यान में नहीं आया। तूने दूध पे ध्यान दिया, जिसके वजह से तूने समझ ले सुरक्षित यहाँ चलाया। इस बात से मैं ये समझाना चाहूंगा, जिस दिन तुम अपने मंजिल के पास से तुम जिस काम के प्रति जा रहे हो, अगर तुम्हारा ध्यान उस काम पर रहेगा ना, तो दुनिया क्या कहती है, दुनिया की बातों पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। बातें मेरी समझ में आ रही है आप सभी को? आज इस बिजनेस को आप कर रहे हैं, अगर आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे इस बिजनेस के अंदर ब्रांच बनना है, मुझे लोगों से बात करना है, दुनिया कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मेरी बात को एक्सेप्ट करे तो वेलकम, जो मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करे तो उसको कहेंगे भीड़ कम या नेक्स्ट, वो मेरी बातें से हटे। मैं दुनिया के लक्ष्य सपने हमारे हैं, मकसद हमारा है, तो लक्ष्य हमारा है, तो भाई साहब दुनिया की बातों में आकर अपने लक्ष्य को क्यों मोड़ दे, क्यों तोड़ दे, लोगों के बातों में क्यों आ जाए? अगर जिस दिन अपने लक्ष्य बना लिया ना मेरे भाई साहब, जिस तरीके से वो लड़का अगर दूध पे पूरा ध्यान दे दिया तो दूध नहीं गिरा,
लोगों की बात तो नहीं समझ में आया था। वही बातें मैं आपको बता दूं, जिस दिन अपने लक्ष्य पे, अपने बिजनेस के लेकर, अपने लेवल के लेकर, अपने इनकम के लेकर, अपने आत्मनिर्भर बनाने के लेकर, अपने सम्मान के लेकर, अपने पहचान के लेकर, अपने आप को जिस दिन इस फील्ड के लेकर समर्पण कर दिया ना मेरे साथियों, इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया क्या बोलती है, दुनिया आए जाए, कितनी कंपनी आई, कितनी कंपनी गई, दुनिया का बस आपके अंदर एक ही चीज होगा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कंपनी हमारी है, दुनिया का नंबर 1 कंपनी हमारी है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट या पे आउट देने वाली कंपनी हमारी है। न किसी का इनकम आज तक रखी है, न किसी का इनकम आज तक रखती है। कोई सिस्टम नहीं। जिस तरीके से आपका जिस दिन ये संकल्प आपको भरोसा बन गया ना मेरे साथियों, इस बिजनेस में आपको जिस संकल्प के जिस तरीके से श्रेया सिंह इस बिजनेस के अंदर समझ लिया स्टार नहीं बल्कि ब्रांच बन गई, उनकी मां बन गई। आज सोचने वाली बात है मेरे साथियों, कहीं ना कहीं उनका रीजन विजन क्लियर है, तभी तो उनके साथ में अपने बेटी को भी बना डाली। आज इस बिजनेस के माध्यम से आज एक बेटी जिनकी आवाज नहीं सुनती थी, आज पूरे भारतवर्ष को पहचान दिला रही है, पूरे भारतवर्ष को सिखा रही है कि दिव्या केरकिया कैसा जाता है, ऐसे ट्रेनर के नाम पर। जैसे आपके बीच में देखिए सम्मानीय प्रियंका जी, आज लोगों को सिखा कर, लोगों को गाइडलाइन कर करके इस बिजनेस के अंदर समझ लिए सब पहचान बढ़ा रही है। आज पूरे भारतवर्ष इनको पहचान पर, आज ये इनकम, ये सम्मान, ये दौलत, ये इज्जत, ये शोहरत, ये सिस्टम के बदौलत मिलता है। जिस दिन अपने आप को इस बिजनेस के लेकर, इस सिस्टम के लेकर समर्पण हो गया ना, तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम क्या करते हैं ना, समय को इंतजार करते हैं, वक्त आएगा, वक्त आएगा, वक्त आएगा, और अपना एक लक्ष्य, गोल, टारगेट